सुप्रभात साथियों, मैं हूं आपका हिंदी का अध्यापक सागर अरोड़ा। हम लोग बात कर रहे हैं समास के प्रश्न उत्तर की। आज हम लोग आपसे बात करेंगे कि समास में पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने प्रश्नों को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, देशवासी में कौन सा समास होगा। यह हमारा पहला प्रश्न है, देशवासी में कौन सा समास होगा। अब आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप इसे समझिए, देखिए और बताइए कि देशवासी में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों, देशवासी में कौन सा समास होगा। आइए मैं आपको अपनी समास की एक कविता एक बार फिर याद दिलाता हूँ। जो लोग आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस कविता को एक बार और समझ लें, और यदि वो पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनको भी मुझे उम्मीद है इस वीडियो से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। आइए साथियों देखते हैं ये हमारी 8 लाइन की समास की कविता क्या कहती है। यह कविता यहाँ पर लिखी है और यहाँ लिखा है, द्वंद्व में और छिपे। जब किसी समास में और बीच में छिपा होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे कहता है, दिगुमे गणना पद आवत है। यदि कहीं पर कोई ऐसा हो कि कहीं नंबर आ जाए, कोई संख्या आ जाए, तो वहाँ पर दिगु समास होता है। आगे कहता है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यदि कहीं पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए, जैसे का, से, में, के लिए, यदि इस प्रकार के कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। आगे कहते हैं, अव्यय में पहला पद अव्यय। हमने आपको अपने पहले समास के वीडियो में अव्ययी भाव समास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि इसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, पहला पद छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग की तरह काम करता है और पहले पद का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास होता है। आगे कहता है, बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है। ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण जो किसी अन्य को बताएगा वह बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। और आगे कहता है, पहला पद जा में विशेषण हो। जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, कर्मधारय नाम कहावत है, उस समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि देशवासी में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों, 10 सेकंड का समय है आपके पास। देशवासी में कौन सा समास होगा। आइए साथियों देखते हैं देशवासी में कौन सा समास होगा। देशवासी का अर्थ होता है देश का वासी, अर्थात देश में रहने वाला। देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो गया है, यहाँ पर कारक चिन्ह का छुपा हुआ है। तो देश का वासी में आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यहाँ पर बीच में कारक चिन्ह का छिपा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यह सारे वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आपको आए हुए हैं। आइए साथियों हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, गोपाल में कौन सा समास होगा। आप साथियों कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी हिंदी आती है। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी हिंदी आती है। आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी हिंदी आती है। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी हिंदी आती है। या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, यह हमारा हिंदी का वीडियो आपको सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, सारे एग्ज़ाम में सहायता करेगा। और यह वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस करना इतना है, हमारे वीडियो को देखना है, हमारे चैनल नयन IAS को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को शेयर करना है।
क्योंकि आज के समय में लॉकडाउन के बाद कई बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों में सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो अपने सपने को साकार करने के लिए उनके पास धन की कमी है, पैसे की कमी है, जिस कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा यह वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए विशेष है। हमारा यह वीडियो एकदम निःशुल्क है, बिना किसी कॉस्ट का, फ्री ऑफ कॉस्ट है यह वीडियो। आप यदि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप किसी अन्य बच्चे का भला करेंगे और वह भी इस वीडियो की सहायता से पढ़ पाएगा और वो अपनी मंजिल को पा पाएगा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए साथियों, अपने लिए न सही किसी और के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो देखिए साथियों, हमारा यह जो दूसरा प्रश्न है, गोपाल में कौन सा समास होगा, इस पर बात करेंगे। देखते हैं। गोपाल का मतलब होता है गो को पालने वाला, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गो का पालन करता। ऐसा व्यक्ति जो गैया पालता है उसे क्या कहते हैं? गो को पालने वाला या गो का पालन करता। अब देखिए, यहाँ पर भी कारक चिन्ह छुपा है, कर्ता ने कर्म को, देखिए कर्म कारक यहाँ पर छुपा हुआ है और आप आसानी से बता सकते हैं कि गोपाल में कौन सा समास होगा। तो गोपाल में तत्पुरुष समास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। राह खर्च। कई बार ऐसा होता होगा, आप लोग ट्रेन, बस या किसी अन्य चीज़ से कहीं बाहर जाते हैं तो रास्ते में कई सारे खर्च होते हैं। कुछ आप लोग नाश्ता पानी करते हैं, कुछ समोसा खाते हैं, तथा कुछ यात्रा व्यय आप लोग चुकाते हैं। तो वही है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है और बताना है कि राह खर्च में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों, 10 सेकेंड का समय आपके पास है, सोचिए और राह खर्च का उत्तर दीजिए। बताइए राह खर्च में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं। राह खर्च का अर्थ होगा राह या रास्ते के लिए खर्च। ऐसा खर्च जो रास्ते में हो, रास्ते के लिए हो। तो देखिए यहाँ पर के लिए आ गया, के लिए आ गया। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो एक बार फिर यहाँ पर कौन सा समास होगा, एक बार फिर यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और आसानी से आप राह खर्च को बता सकते हैं कि राह खर्च में तत्पुरुष समास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है और आप लोग इसका उत्तर कितने सेकेंड में दे पा रहे हैं। विद्यासागर में कौन सा समास होगा। आपको बताना है विद्यासागर में कौन सा समास होगा। समय वैसा ही है 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड में आप बताइए कि विद्यासागर में कौन सा समास होगा। इस कविता को पढ़ते रहिए। द्वंद्व में और छिपे, दिगु में गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है, पहला पद जाम विशेषण हो, कर्मधारय नाम कहावत है। इसको पढ़िए कविता को और बताइए कि हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 10 सेकेंड का समय है आपके पास। आइए साथियों देखते हैं विद्यासागर में कौन सा समास होगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे, इसका अर्थ होगा विद्या का सागर।
देखिए यहाँ पर का, यहाँ पर ये तत्पुरुष समास कह रहा है क्योंकि कहता है बीच में कारक चिन्ह छिपे। तत्पुरुष समास कहावत है, यह जो का है यह एक कारक चिन्ह की तरह काम करता है और यह विद्यासागर के बीच में छुपा हुआ था और आप इसे देखकर आसानी से बता सकते हैं कि विद्यासागर में तत्पुरुष समास होगा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों तत्पुरुष समास। और इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए पांचवा प्रश्न पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या होगा। ये हमारा पांचवा प्रश्न है आज का। घनश्याम में कौन सा समास होगा? घनश्याम में कौन सा समास होगा? आप आसानी से बता सकते हैं कि घनश्याम में कौन सा समास होगा। कुछ करना नहीं है साथियों, अपनी 8 लाइन की कविता को याद रखना है और तुरंत देखते ही प्रश्न का उत्तर दे देना है कि घनश्याम में कौन सा समास होगा। बताइए साथियों, घनश्याम में कौन सा समास होगा? आइए देखिए, घन मतलब क्या होता है? घन मतलब होता है बादल। घन मतलब क्या होता है? बादल। और श्याम मतलब क्या होता है? तो साथियों श्याम मतलब होता है काला। श्याम मतलब क्या होता है? सांवला या तो काला। तो आइए साथियों देखते हैं घनश्याम का अर्थ। वह जो घन के समान श्याम, श्याम का मतलब क्या होगा? सांवला है। अब बताइए हम लोग घनश्याम किसको कहते हैं? तो हम लोग घनश्याम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो देखिए यहाँ पर हमारी 8 लाइन की कविता याद कीजिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है। देखिए यहाँ पर आया है घनश्याम और यह घनश्याम बता रहा है भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ हमारी कविता कहती है कि बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है। तो घनश्याम में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आइए हम आज के 6वें प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हमारा 6वां प्रश्न क्या होगा। काफी आसान प्रश्न है। जीवन मुक्त में कौन सा समास होगा? आपको पहचानना है कि जीवन मुक्त में कौन सा समास होगा। जीवन मुक्त में कौन सा समास होगा? बताइए साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल नयन IAS को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन उसके ठीक बगल में होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। बताइए साथियों कि घनश्याम में कौन सा समास होगा? घनश्याम नहीं साथियों, जीवन मुक्त में कौन सा समास होगा? घनश्याम हमारा इसका पहले वाला प्रश्न था, तो आपको बताना है जीवन मुक्त में कौन सा समास होगा। 10 सेकेंड का समय है आपके पास, सोचिए और बताइए। जीवन मुक्त में कौन सा समास होगा? आइए साथियों देखते हैं जीवन मुक्त में कौन सा समास होगा। जीवन मुक्त का मतलब होता है जीवन से मुक्त हो जाना। जीवन से मुक्त हो जाना। और जो ये हमारा से है ये हमारा एक कारक चिन्ह की तरह काम करता है। और जब हमारा कारक चिन्ह की तरह काम करता है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारे
छठवें प्रश्न, जीवन मुक्त में कौन सा समास होगा? तो साथियों जीवन मुक्त में तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास कहता है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे। तत्पुरुष समास कहावत है, आप आसानी से इसे बता सकते हैं। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हमारा 7वां प्रश्न आज का देखते हैं। यह सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, मुरलीधर। मुरलीधर में कौन सा समास होगा? आपको बताना है साथियों, मुरलीधर में कौन सा समास होगा। सोचिए, बहुत ही आसान है और यह सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आप बताइए कि मुरलीधर में कौन सा समास होगा। 10 सेकेंड का समय है साथियों आपके पास। मुरलीधर में कौन सा समास होगा? आइए, आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों के यहाँ एक भगवान हैं जो मुरली को हमेशा अपने पास रखते हैं और बांसुरी बजाते रहते हैं। आइए देखते हैं मुरलीधर का क्या कहना चाहता है मुरलीधर। तो इसका अर्थ है, वह जो मुरली धारण करता है। अच्छा बताइए साथियों, मुरली कौन धारण करता है? तो मुरली धारण करने वाले बस एक ही देवता हैं, वह है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर अब देखिए, मुरलीधर यह किसी दूसरे को बता रहा है। मुरलीधर यहाँ लिखा और यहाँ हमने उसका उत्तर बताया आपको कृष्ण, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है बहुव्रीहि, तो अन्य बतावत है। मतलब ऐसा समास जो किसी अन्य को इंडिकेट करेगा, किसी दूसरे को बताएगा, वह कौन सा समास होगा? तो वह बहुव्रीहि समास होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका बहुव्रीहि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आइए हम अपने 8वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। हम अपने 8वें प्रश्न पे चलते हैं। धनहीन में कौन सा समास होगा? आपको बताना है साथियों, धनहीन में कौन सा समास होगा। काफ़ी आसान प्रश्न आप लोगों के लिए हम लाए हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इसे आप आसान आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने हमारा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देखा है, इसलिए आपको यह सारे प्रश्न आसान लग रहे हैं। आपको 8 लाइन की कविता याद है, इसलिए आपको हमारे प्रश्न आसान लग रहे हैं। यदि आपको 8 लाइन की कविता याद नहीं होगी तो आपको हमारे प्रश्न आसान नहीं लगेंगे। यह सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि धनहीन में कौन सा समास होगा। 10 सेकेंड का समय है आपके पास। धनहीन में कौन सा समास होगा? तो आइए साथियों देखते हैं धनहीन में कौन सा समास होगा। देखिए, धनहीन का मतलब होता है धन से हीन, धन से हीन। और ये जो हमारा से है ये एक कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह होने की वजह से यह हमारा तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि हमारी कविता कहती है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। और हम आसानी से बता सकते हैं कि धनहीन में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। एकदम आसान प्रश्न है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धनहीन में कौन सा समास होगा? तो धनहीन में तत्पुरुष समास होगा। आइए हम अपने 9वें प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न क्या कहना चाहता है। हमारा 9वां प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास होगा? आपको बताना है साथियों, नरोत्तम में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों
और बताइए नरोत्तम में कौन सा समास होगा। 10 सेकेंड का आपके पास समय है। सोचिए साथियों, नरोत्तम में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं। नरोत्तम का अर्थ है नरों में उत्तम। नरोत्तम का अर्थ क्या होगा? नरों में उत्तम, मतलब ऐसा नर, ऐसा पुरुष जो अन्य लोगों में उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। तो देखिए नरों में उत्तम, यहाँ पर भी हमें कारक चिन्ह छिपा हुआ मिल रहा है में, और कारक चिन्ह छिपा है जिस कारण हम यहाँ बता सकते हैं कि नरोत्तम में कौन सा समास होगा। तो बताइए साथियों कि नरोत्तम में तत्पुरुष समास होगा। नरोत्तम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं अपने 10वें प्रश्न पे और देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या कहना चाहता है। देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, लाभ हानि में कौन सा समास होगा। आपको बताना है साथियों, लाभ हानि में कौन सा समास होगा। एकदम आसान प्रश्न है, आप तुरंत बता देंगे कि लाभ हानि में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। लाभ और हानि। देखिए यहाँ पे और मिल गया और यहाँ कहता है द्वंद्व में और छिपे। यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और यहाँ और छिपा है इसलिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा द्वंद्व समास। धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल नयन IAS को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।